तो कैसे हैं आप लोग? नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव कोर्स नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो इट्स अ कोर्स नंबर 3 ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एंड इसके 3 कोर्सेज बनाने के पीछे रीजन जो है वो मैंने ओवरव्यू में बता दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड 100+ MCQs हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स से होंगे, यानी कि SSC, CGL, CPO, CHSL, इन सारे एग्जाम्स में, NDA, CDS में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कॉमन एरर्स एक्टिव पैसिव के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्टिव पैसिव के पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फॉर स्टार्टिंग दिस लेसन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ वॉच दिस लेसन टिल एंड। Directions are in a sentence has been given in active and passive voice। सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन जो है वो एक्टिव में या पैसिव में दे रखा है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, यानी कि उसके 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन हमारा एक्टिव है तो उसका आपको पैसिव देखना है, और अगर क्वेश्चन आपका पैसिव में है तो उसका आपको एक्टिव देखना है। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कोर्स नंबर 1 जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं SSC एग्जाम्स के लिए, और कोर्स नंबर 2 में मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया है एक्टिव पैसिव के कोर्स नंबर 2 में जो SSC एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और आपको पक्का उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन हमारा एक्टिव है तो आपको पैसिव देखना है, और अगर क्वेश्चन हमारा पैसिव है तो आपको एक्टिव देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसको हम पढ़ते हैं कि आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। In this sentence, the sentence is showing that had been and third form of the verb, and we use been with has, have and had in passive voice. You know it very well. हम पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के साथ में हैज़, हैव और हैड के साथ में बीन यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप प्लीज़ कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 2 में अच्छे से देख लीजिए। तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। सेकेंड थिंग, कंप्लीट क्या हुआ है? टास्क। तो किए गए, यहाँ जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? कंप्लीट करना। अब कंप्लीट हुआ है टास्क, तो किए गए काम का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? टास्क पर। काम किसके लिए हो रहा है? टास्क के लिए हो रहा है। तो टास्क हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन है? जो इसको कंप्लीट करेगा। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। कोर्स एक्टिव पैसिव कोर्स नंबर 1 का पहला कोर्स का ओवरव्यू आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं। तो आवर टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब ये हैड बीन दे रखा है तो डेफिनेटली हैज या हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बाय के साथ में सब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो सीधा सा मतलब है बाय के साथ सब्जेक्ट तब नहीं लगाते हैं जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, या तो वी हो या दे हो या समवन हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 में सब में वी दे रखा है, सिंपल सी बात। फिर हमें ये देखना है, सब्जेक्ट तो उन्होंने लगा दिया जो कि पैसिव में नहीं दे रखा था। अब हमें ये देखना है टेंस। तो देखिए यहाँ हैड बीन दे रखा है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं है, तो वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स सेम रहती हैं, तो हैड हो गया। अब ये वाला हमारा होगा नहीं क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और सेकंड फॉर्म में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ये हैव यूज़ हुआ है जबकि ये हैड है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। वी कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म है, जबकि फर्स्ट फॉर्म के साथ इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, इट शुड बी आवर आंसर, तो आंसर विल बी 4। यस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, यानी कि लड़का जो है वो भिखारी पर हंसा। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, लड़का जो है वो बेगर पर हंसा। तो यहाँ आप देखिए द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है एंड द सेंटेंस इज इन एक्टिव। सेंटेंस जो है वो एक्टिव में, बिकॉज यहाँ वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, लाफ के साथ एट दे रखा है, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। तो पहले तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कोर्स नंबर 1 एंड 2 में कि अगर एक्टिव में किसी वर्ब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आया है या प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो वो प्रीपोजिशन पैसिव में बाई से पहले लिखी जाती है। अब यहाँ केवल अकेला लाफ्ड बाई दे रखा है जो कि नहीं होगा, लाफ्ड बाई दे रखा है जो कि नहीं होगा, लाफ्ड एट यहाँ दे रखा है, लाफ्ड एट यहाँ दे रखा है, इन दोनों में से हमें एक लगाना है। ठीक है, लाफ्ड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज एंड थर्ड फॉर्म यहाँ दे रखी है, यहाँ बीइंग दे रखी है। बीइंग बनता है कंटिन्यूअस का।
ING जहाँ लग रही हो तो ये वहाँ बीइंग लगाते हैं। तो आंसर शुड बी 4। ओके, यस, आंसर इज 4। ऐसे करके हम अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्रेवल। जनरली हमने यूज़ कर दिया कि हैज़ लॉन्च, हमें यूज़ कर दिया। तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है एक मैसिव ट्राइबल प्रोग्राम, ट्राइबल से रिलेटेड प्रोग्राम एक लॉन्च किया है इन झारखंड में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, उसने लॉन्च किया, तो सिंपल सी बात है, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। हैव और हैड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, और हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो आपको ऑलरेडी मिलेगी, बस आपको बीन देखना है। तो ये देखो बीन किस में लगा हुआ है, यहाँ इज लॉन्च दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड, ये हो सकता है। हैज़ लॉन्च ये गलत है क्योंकि पैसिव में बीन जरूर लगता है, और ये एक्टिव है क्योंकि एक्टिव में बीन नहीं लगता, हैज़ हैव हैड के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट सब्जेक्ट है क्योंकि उसने ही लॉन्च किया है, तो हमारा ये हो सकता है। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव वेलफेयर प्रोग्राम, ये तो सिंपल सा हो गया, ठीक है, ये एक्टिव है। और द गवर्नमेंट इन झारखंड हैज़ लॉन्च्ड मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस है खुद एक्टिव में है, एंड आंसर विल बी सेकंड। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड होगा। ओके, तो आंसर शुड बी सेकंड। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज हो गया सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, ING लग रहा है, एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात। अब क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो पैसिव होता है, और सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो एक्टिव होता है। अब बॉयज़ यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वर्ब के साथ ING यूज़ हुआ है, ING यूज़ हुआ है तो सिंपल है बीइंग होना चाहिए। तो यहाँ पर बीइंग किस में दे रखा है, यहाँ, यस, ये रहा बीइंग, तो यहाँ पर आपका बीइंग दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो आंसर आप अपने आप ही बता दीजिए, आंसर शुड बी 4। आंसर हमारा 4 होगा। क्रिकेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, क्रिकेट वॉज, यहाँ से बॉयज़ है तो प्लूरल है, लेकिन जब क्रिकेट क्योंकि पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो इसके साथ हमने लगा दिया वॉज। ING के लिए हम बीइंग लगाते हैं, अगर यहाँ आर प्लेइंग होता तो यहाँ इज बीइंग प्लेड लगा देते, सिंपल, बाय द बॉयज़, यहाँ बाय द बॉयज़ आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंसर शुड बी 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो देखिए, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, उन्होंने मॉर्निंग में एक सर्कल खींचा। अब यहाँ पर ड्रू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रा, देन सिंपल, यहाँ ड्रू सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के साथ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। आप सब जानते हो कि सेकंड फॉर्म में वॉज एंड थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, ठीक है। तो हम वॉज बीइंग तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ING नहीं लग रहा, और ING के लिए हम बीइंग लगाते हैं। वॉज ड्रॉन यानी कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए हम वॉज यूज़ करते हैं। हैव बीन दे नहीं रखा एक्टिव में क्योंकि दे सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव है, तो यहाँ पर हैव बीन नहीं होगा, हैज हैव हैड नहीं दे रखा और नहीं ये होगा, तो आंसर शुड बी सेकंड। तो सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग, आंसर शुड बी सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, दो यहाँ पर विल बी हो जाएगा क्योंकि विल और शेल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। एंटायर ब्लॉक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सिंपल है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो द एंटायर ब्लॉक, ये गलत हो गया, द एंटायर ब्लॉक, द एंटायर ब्लॉक, ठीक है। अब विल बी डेमोलिश्ड बाय देम, ये सही है, विल हैव टू बी ये कुछ गलत है बिल्कुल भी, मे से तो सेंटेंस है ही नहीं, इससे है ही नहीं, विल के साथ और शेल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, आंसर शुड बी 4। देन एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड बाय देम, तो आंसर होगा हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो द बर्गलर, बर्गलर मीन्स होता है जो सेंध मार करके ब्रोक इनटू द हाउस, समवन ब्रोक इनटू द हाउस, दैट इज बर्गलर। बर्गलर destroyed several items in the room, even the carpet has been torn। तो बर्गलर जो था वो बहुत सारे आइटम्स को जो है डिस्ट्रॉय कर चुका था कमरे में, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, और कारपेट भी फटा हुआ था। देन सिंपल, यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉय इज द सेकंड फॉर्म, आप देख रहे हैं ना तो इसमें हैज़ लगा हुआ तो इसमें आप लगा दो यहाँ पर बीन वगैरह या हैज़ हैव हैड, कुछ नहीं, तो सेकंड फॉर्म देख रहा है, तो सेकंड फॉर्म को हम देखते हुए वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी हम देखेंगे वाज या वर्ब किधर है। तो सेवरल आइटम्स डेस्ट्रॉयड इन द रूम, ये गलत हो गया, सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डेस्ट्रॉयड, ये सही हमारा हो सकता है क्योंकि आइटम्स, सेवरल आइटम्स जो है वो प्लूरल है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सेवरल आइटम्स इन द रूम।
अब वर्क किसके लिए यूज़ हुआ है, आइटम्स के लिए, प्लूरल के लिए, तो वर्ड डेस्ट्रॉयड तो वाज या वर्क के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म के लिए या पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट एंड सेकंड फॉर्म एक ही चीज़ है। बाय द बर्गलर इवन द कारपेट वॉज टॉर्न, तो यहाँ पर हम जनरली यूज़ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब द इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम इन द टॉर्न, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और द बर्गलर बीइंग डेस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम ऑल्सो कारपेट, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस को देखना है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर शुड बी सेकेंड, ठीक है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो यहाँ अगर हम बात करें द वी मस्ट, तो मस्ट बी होना चाहिए, देन वेयर इज मस्ट बी की अगर हम बात करें, क्योंकि शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट इन सबके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, तो एल्डर्स डिजर्व द रेस्पेक्ट फ्रॉम अस, एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, ये हमारा आंसर होना चाहिए आई थिंक कि एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड। एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाई अस, ये वी अंडरस्टूड होता है जिसको हमें लिखना जरूरी नहीं होता। अगर इस तरीके का कोई भी ऑप्शंस मिलते हैं तो आप प्रेफर ये करेंगे जिसमें बाई के साथ अस नहीं दे रखा हो, ध्यान रखिएगा। रेस्पेक्ट द एल्डर्स वी मस्ट, ये बिल्कुल गलत है। द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाई अस, ये भी सही है, और द एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड ये भी सही है, लेकिन अगर इस दोनों से ऐसी सिचुएशन आपके सामने बनती है देन यू विल गो विद दिस वन। ओके गाइज, ओके ना, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर सेकंड होगा इसका, तो आंसर होगा सेकंड। एंड